कुदरत अल्लाह ताला की। जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं हम वीडियो में, वीडियो रोक करके मैंने आपको ये नज़ारा दिखाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को, उम्मीद अब तमाम लोग खैरियत से हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर से बकरा मंडी की तरफ आए हैं, फार्म हाउस के ऊपर में, और बहुत खुशनुमा मौसम अभी यहाँ का हो रहा है। मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये बैक कैमरे से आप देखो नज़ारा यहाँ का, देखो अभी आपको उस तरफ का नज़ारा मैं आप दिखा रहा हूँ। क्या ज़ोरदार बारिश हो रही है, बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोरों से। ये भी मौसम इस तरफ का माशाल्लाह, देखो आप पहाड़ी की खूबसूरती। सूरज अभी गुरूब कुछ देर में हो जाएगा, मगरिब का वक्त हो जाएगा कुछ देर में। अभी तकरीबन 5:45 हुई है, 5:45। ये पूरा खूबसूरती का नज़ारा आप देखो। इस तरफ मैं आपको तारागढ़ पहाड़ी दिखाता हूँ। उस तरफ मौसम खुला हुआ है अभी, उस तरफ में इतनी बारिश हुई नहीं है अभी। बाकी इधर का मौसम बहुत सुहाना हो रहा है अभी, बारिश माशाल्लाह हो रही है। पता नहीं कैमरे में आपको दिख रही हो नहीं दिख रही हो, लेकिन पहाड़ों के वहाँ पर बारिश होती हुई दिख रही है। हाँ तो दोस्तों, आपने अल्हम्दुलिल्लाह नज़ारा देखा पीछे का। बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा एम्बियंस इस वक्त यहाँ पर में हो रहा है। और आज मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि थोड़ा मौसम को भी मजा लें, आपको उस इलाके का माहौल भी दिखाएं। और आज आपसे बात करते हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत की। बेशक अल्लाह ताला की क्या कुदरत है, वो बेशक खालिक है, हर चीज़ को बनाने वाला। किस तरीके से ये कायनात, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने इसको बनाया। ये कायनात तकरीबन 13.5 बिलियन ईयर्स, 13.5 बिलियन यानी खरब साल पुरानी है। और हमारी जो अर्थ है, जहाँ पर हम रहते हैं, पृथ्वी, इसको तकरीबन 4.5 बिलियन साल हो चुके हैं। इतनी पुरानी हमारी धरती अर्थ भी है। बेशक अल्लाह ताला ने जो बताया है कलाम पाक में, कुरान शरीफ के अंदर में, उसको आज के साइंटिस्ट बिग बैंग थ्योरी के नाम से पुकारते हैं। जो अभी कुछ साल पहले ही बिग बैंग थ्योरी का उन्होंने थ्योरी निकाली है कि ऐसा हुआ होगा, कैसे हमारी कायनात फैली। वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आगे चलते हुए। लेकिन कुछ साल पहले तक कई लोग ऐसे थे कि जो दुनिया को फ्लैट मानते थे, कि फ्लैट अर्थ है, दुनिया सीधी है। उससे पहले के लोगों का मानना अलग था। अब उससे पहले कई एडवांस सिविलाइजेशन भी आए थे, लेकिन कितने एडवांस से वो लोग इजिप्ट के पिरामिड्स में देखने को मिलता है। और भी माया सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता है, और भी कुछ सभ्यता है, इंडस वैली सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन है, मायन सिविलाइजेशन, और भी कई सिविलाइजेशन है जहाँ पर उनकी पुरानी जो सिविलाइजेशन थे उनके एडवांसमेंट का हमको मालूम पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम आते हैं जो साइंस कुरान शरीफ के ऊपर में रिसर्च करके, बिग बैंग थ्योरी के ऊपर में भी उन्होंने रिसर्च करी और कुरान शरीफ से उन्होंने उस चीज़ का मुताला किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेशक अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हर मुसलमान का ईमान है। तो वो लोग भी इस चीज़ पर में एक राय हुए कि जो कुरान में लिखा है वो बरहक है, वो हकीकत में सच है। कि 1400 साल पहले ये मुजज़ा है आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ताला के जो फरमान आपके ऊपर में उतरे थे वही के ज़रिए, वही कुरान करीम है। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से उसको फरमाया और बाद में उसकी किताबत करके रखा गया। तमाम आयतों को, सूराहों को इकट्ठा करके कुरान शरीफ की एक जो आज
के दौर में हम फिजिकल शक्ल देखते हैं वो ऐसे पॉसिबल हुई। तो अल्लाह ताला ने कुरान में बेशक किस तरीके से बिग बैंग थ्योरी को बताया है कि सबसे पहले क्या चीज़ थी, लेकिन ये जो कायनात बनी ये शुरू हुई एक सिंगल एटम से। एक सिंगल एटम, इसको हम बोलेंगे परमाणु, हिंदी के अंदर में उसको परमाणु बोला जाएगा। सिंगल एटम, हर चीज जो है वो एटम से बनी हुई है। उस सिंगुलैरिटी के ऊपर में इतना प्रेशर, इतना दबाव अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया कि वो एक बिग बैंग, मतलब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। एटम जो मैं बता रहा हूँ आपको, एटम से हमारा कहने का मतलब ये है कि एटम भी बना होता है तीन चीज़ों का, इलेक्ट्रॉन, न्यूरॉन और प्रोटॉन। ये तीन चीज़ें मिलती हैं तो एटम बनता है। और ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि रेगुलर मूवमेंट करती रहती है। एनर्जी जो है हमेशा मूवमेंट करती रहती है, कभी किस जगह कभी किस जगह। अब बिग बैंग जो हुआ वो इस सिंगुलरिटी के पर में इतना दबाव, इतना प्रेशर पड़ा कि वो एक धमाके की तरह फूटा, बहुकमे इलाही। और इस चीज से, दो बिग बैंग से दो चीजें वजूद में आई। एक तो जिसको हम बोलते हैं मैटर यानी मादा, और एक जिसको बोलते हैं डार्क मैटर। और मैटर हर चीज के अंदर में मौजूद है। जो भी तख्लीक अल्लाह ताला की आपको देखने को मिलेगी कायनात में, वो मैटर से बनी हुई है। दुनिया है, प्लैनेट्स हैं, सूरज है, चांद है, गैलेक्सीज है, मिल्की वे है गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और भी ना यानी कितनी कितनी गैलेक्सी अल्लाह ताला की तरफ से बेशक बनाई गई हैं। और 7 आसमान का जिक्र आता है कि जब यूनिवर्स बना 7 आसमान बने, और 7 अर्ध का जिक्र आता है। अर्ध मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियो में बताया, अर्ध अलग अलग भाषाओं में इसका वर्ड यही होता है जमीन। अर्थ इंग्लिश में बोलते हैं अर्ध, अरबी का वर्ड है पुराना। अर्ध 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 जो वर्ड है अरबी का है। ऐसे जर्मन में, फ्रेंच में, इटालियन में कई भाषाएं जिसके अंदर में इससे मिलते जुलते वर्ड बनते हैं। तो अर्थ बनी, 7 अर्थ बने, 7 आसमान बने मैटर से। और डार्क मैटर का जिक्र आता है, जो साइंटिस्ट ने एक अनुमान लगाया कि इस पूरी कायनात में 85% डार्क मैटर है, और जो मैटर जो है वो 15% है। यानी जो चीज़ विजिबल हम हमारी आंखों से देख सकते हैं लाइट की विजिबिलिटी के थ्रू, वो मैटर से बनी हुई कायनात है जो हम टेलीस्कोप से अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं आसमान के अंदर में। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया जिसने बहुत ही अच्छी अच्छी तस्वीरें कुछ अभी भिजाई हैं कायनात की, आसमान की, स्पेस की। वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा मेरे वीडियो के अंदर में आगे किसकी तरफ से क्या क्या चीज़ें हुई हैं। माशाल्लाह, क्या बिजली कड़कने की आवाज़ है ये। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया, अर्ध का जिक्र किया, 7 अर्ध हैं, 7 आसमान हैं। अब 7 आसमान, बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शब मेराज का वाक़या है, वो 7 आसमानों पे आप गए बुराक के ऊपर में। 7 आसमान के 7 दरवाज़ों का भी तस्वुर है, सीढ़ियाँ बताया गया उनको कुरान शरीफ के अंदर में, 7 दरवाजे हैं। अब क्या मालूम, वो जब कायनात बनी तो मैटर भी है, डार्क मैटर भी है। डार्क मैटर वो होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है। वो डार्क मैटर के थ्रू वहाँ पर में कई पोर्टल्स हो सकता है बने, जिनके थ्रू हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया पहले आसमान से दूसरे आसमान पर, दूसरे से तीसरे आसमान पर। क्योंकि आसमानों का जिक्र ऐसा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला आसमान उतना बड़ा है दूसरे आसमान के सामने जितना आप एक बड़े रेगिस्तान में अंगूठी रख दोगे ना, एक नॉर्मल अंगूठी आप रख दोगे एक रेगिस्तान में, तो उतना बड़ा पहला आसमान है दूसरे आसमान के सामने। कितनी छोटी सी वो चीज़ हो गई। और ऐसे ही दूसरे आसमान तीसरे आसमान के सामने इतना बड़ा है जितना अंगूठी एक रेगिस्तान में आप रख दो। ऐसे ही तीसरा चौथे के सामने, चौथा पांचवे के सामने। तो कायनात कितनी बड़ी कायनात होगी हम सोच भी नहीं सकते। साइंस हमारी इस चीज़ के ऊपर में, जो चीज़ साइंस समझ नहीं पाती है उसको ही तो मिरेकल बोलते हैं। यही तो करामात है, करिश्मा है, मुइज़ा है बारी ताला का, जिसके लिए उसने कुरान शरीफ में बार बार फरमाया कि इस कायनात को देखो कि किस तरह हमने इस कायनात को बनाया, इन सितारों को देखो। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जिक्र करी है। ऐसे ही जैसे मैंने बताया पोर्टल्स हो सकते हो जो कि डार्क मैटर से बने हुए हैं,
ऐसे ही 7 जमीनों का भी जिक्र है। अब वो 7 जमीनें 7 अर्थ, यहाँ पर मैं एक थ्योरी ये भी आती है कि जब बिग बैंग हुआ तो जो कायनात जो बनी, तो एक घूमी इस तरफ क्लॉकवाइज, एक घूमी एंटी क्लॉकवाइज उल्टी तरफ, लेकिन वो डार्क मैटर में जा करके वो चीज़ हमारी आंखों से छुप गई है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे पर्दा डालने वाला है, जो वो चाहे हमको दिखा सकता है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से तमाम पर्दे अल्लाह ताला ने उठा दिए थे। तो एक जो चीज़ जो घूम रही क्लॉकवाइज, उसमें हमारी कायनात है, जो हमारा वक्त, स्पेस, ये इस मैटर का बनाया हुआ है, जो ग्रेविटी होती है। कायनात एक क्लॉकवाइज घूमी है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, एक थ्योरी है। तो जो चीज मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई, जो वक्त हमारे साथ यहाँ पर गुजर रहा है वहां पर भी गुजर रहा है, लेकिन वो हमारा पास्ट है या हमारा फ्यूचर है, या वहां पर हमारा पास्ट गुजर रहा है, ये फ्यूचर हमको दिख रहा है। जो चीज़ डेजा वू मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश करी, तो वहां पर कुछ चीज़ गुजर गई तो हमको याद आता है, हमारे दिमाग की कॉन्शियस आपस में मिली रहती है, हमको लगता है कि ये चीज़ हमारे से पहले भी हो रखी है। और मल्टीवर्स थ्योरी भी हो सकती है, पॉसिबल हो। 7 अर्थ का जिक्र है अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में किया, 7 दुनिया बनी है, और 7 दुनियाओं का मतलब कि 7 हर चीज़ जो मौजूद है उसके 7 अवतार, 7 रूप अलग अलग दुनियाओं के ऊपर में हो, अलग अलग डायमेंशन के अंदर में हो, अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थ्योरी बताई गई है, लेकिन थ्योरी भी कोई सोच समझ करके बताई गई है। कायनात की जो बनावट हुई है उसको लेकर के, किस तरह एनर्जी पार्टिकल्स फैले थे आपस में से दूर, कायनात दूर फैलती रही, जो यूनिवर्स हमारा है वो दूर फैल रहा है, और ग्रेविटी जो है वो उसको पास खींच रही है, उसकी वजह से एक स्टेबिलिटी बनी हुई है। लेकिन जो यूनिवर्स फैलने की ताकत है वो काफ़ी हद तक स्पीड में दूर की तरफ जा रही है। ये ऐसे ही हुआ कि एक गुब्बारे के ऊपर में जो बलून होता है उसके ऊपर आपने 3 डॉट लगा दिए, उसको फूकना, उसको पूरा आप फुलाओगे तो डॉट की दूरी एक दूसरे से दूरी बनती हुई दिखेगी आपको, एक दूसरे से दूर जा रहे हो डॉट्स। ऐसे ही 7 अर्थ का जैसे मैंने आपको बताया जिक्र है, मल्टीवर्स हो सकते हैं, 7 जमीनों के ऊपर में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी साथ हों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पाक साथ हों, और भी कई चीज़ें जो दुनिया में यहाँ पर अभी तक हुआ वो भी उस मल्टीवर्स में, उस पैरेलल यूनिवर्स में भी साथ हो, पॉसिबल है। इसकी एक कई बार एक चीज़ होती है लोगों के साथ जो इंसान समझ नहीं पाता है, मेरे साथ भी हुआ है, और क्या मालूम आपके साथ भी हुआ हो। कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि कई बार ऐसा होता है कि हमने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया, और आपको अच्छी तरह याद है कि आपने चेक किया कि फ़ोन चार्ज हो रहा है, उसने आपने पकाया था, उसमें टाइम देखा कि इतने वक्त में फुल चार्ज हो जाएगा, फिर आप कुछ काम काज में लग गए अलग, तो कुछ देर बाद आप देखते हैं कि कमरे में तो कोई नहीं था, लेकिन स्विच अपने आप ऑफ हो गया, वो फ़ोन जितना अपनी चार्जिंग पर में लगाया था उतना ही उतना चार्ज है। तो कुछ देर के लिए हम सोचते हैं कि यार अभी तो मैंने सब कुछ चेक करके इस चीज़ को लगाया, लेकिन ये कैसे हुआ, तो ये एक ग्लिच हो सकता है, हो मल्टीवर्स का, जो कि हमारे दिमाग के थ्रू पैदा होता हो। अल्लाह ताला की मसलियात बेशक अल्लाह ताला ही जानता है। तो अब देखिए ना, एक बिग बैंग से कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, कि मल्टीवर्स थ्योरी भी आ रही है उसमें, पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी भी आ रही है उस चीज़ के अंदर में, और भी काफ़ी चीज़ें हैं कि कैसे दुनिया बनी, कैसे दुनिया तख्लीक में आई, इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया बेशक। अब इंसान की बनावट के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। जो साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है, कि साइंटिस्ट ने ये बताया है कि इंसान के जिस्म के अंदर में जो नसों का जाल होता है उसकी टोटल लेंथ एक अडल्ट आदमी के जिस्म में जो नसों का जाल बनता है उसकी टोटल लेंथ जाती है 1,47,000 किलोमीटर। उसमें नसें, सभी तरह की नसें आ गई, बारीक से बारीक नसें भी हैं, मोटी नसें भी हैं, और भी कई तरह की नसें जो इंसान के जिस्म में रहती हैं। 1,47,000 किलोमीटर, जबकि दुनिया का आप चक्कर लगाओगे एक पूरा तो कुछ 40-50 हज़ार किलोमीटर का ऐसा राउंड लगता है।
30 से 50,000 के बीच में करीब किलोमीटर का राउंड लगता है वो। तो आप सोचो कि अल्लाह ताला की कुदरत कैसी है कि अल्लाह ताला ने एक इंसानी जिस्म में जो नसों का जाल बनाया है वही 1,47,000 किलोमीटर, यानी दुनिया के 3 चक्कर से ज्यादा लगा लो आप। क्या उस खालिक की कुदरत है कि किस तरह वो हर चीज के ऊपर में कादिर है, कैसे उनने इंसानों को बनाया, चरिंदों परिंदों को बनाया, और भी कई चीजें हैं, जिन्नात को बनाया, फरिश्तों को नूर से बनाया, जिन्नात को स्मोकलेस फायर से बनाया कि बिना धुएं वाली आग से बनाया उनको, एक मच्छर को बनाया अल्लाह ताला ने। कुरान शरीफ में बेशक ही जिक्र किया है कि ये उस वक्त जो कुफ्फार मक्का थे उनके लिए अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि एक मच्छर भी तुम लोग नहीं बना सकते, ये हम कुदरत रखते हैं। अब उस मच्छर के जिस्म में कितनी महीन कारीगरी उस बारी ताला ने करी, उसमें भी तो नसें हैं, उसमें भी तो जिस्म है, उसमें भी जान है, उसमें भी कलेजा है, दिल भी है। कितना छोटा दिल अल्लाह ताला ने उसमें बनाया। आप खुद सोच सकते हो कि अल्लाह ताला किस चीज पर कुदरत रखता है और कितनी मोहब्बत अपने बंदों से वो करता है कि बार बार उसने हर कौम को अपने पैगंबर भेजाए, 1,24,000 नबी भेजाया हर कौम और हर वक्त हर कबीले में। तो बेशक अल्लाह ताला की कुदरत को पहचानना चाहिए हम लोगों को, और हमेशा अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में जागनी चाहिए इंसान की कि वो उसने किस तरीके से हमको तख्लीक किया, जहाँ दुनिया में भेजा। ये हमारी दुनिया का मतलब होता है भाई सजा, दुनिया का मतलब सजा है, और हम सजा भुगत रहे हैं दुनिया के अंदर में। असली मकाम अल्लाह ताला के पास में जो जन्नत है, जन्नत बनाई है अल्लाह ताला ने, दोज़ख बनाई है, आलम बरज़ख है। मौत के बाद इंसान की रूह आलम बरज़ख में जाकर के रहती है, उसके बाद में जन्नत दोज़ख का फैसला बेशक अल्लाह ताला करता है। आलम बरज़ख के ऊपर मैं भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। अभी बिग बैंग से रिलेटेड मैंने आपको बहुत कुछ बताया, उससे कितनी चीज़ें उसके कनेक्टेड है ये भी बताया, मल्टीवर्स बताया, पैरेलल यूनिवर्स बताया, ग्रेविटी बंदी, क्या क्या चीज़ें बेशक अल्लाह ताला ने कुदरत से अपनी बनाई। ये एक फिजिक्स वाली बात है, मैं तो आर्ट्स पढ़ा हुआ बंदा हूँ भाई, लेकिन ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला सबको सलाहियत देता है कि वो किस तरह अपनी कुदरत पर कादिर है। मैं खुद रात को कई बार सोचता हूँ, छत के ऊपर मैं बैठता हूँ अकेले तो तारों को निहारता हूँ कि वो कुदरत देखता हूँ, उसकी कुदरत। लाइट की स्पीड कितनी है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और दुनिया इतनी तवील फैली हुई है कि जो ये लोग डिस्टेंस नापते हैं कि लाइट ईयर्स दूर, इतने लाइट ईयर्स दूर, तो लाइट ईयर दूर मतलब कि जो लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, वो लाइट की स्पीड आप लगाओ कि 1 मिनट में कितने किलोमीटर होगी, और फिर 1 घंटे में कितने किलोमीटर होगी, फिर 1 दिन में कितने किलोमीटर होगी। वो हिसाब से लाइट की स्पीड का हिसाब लगाते हैं कि इतनी दूरी इस कायनात में अल्लाह ताला ने बनाई, जो यूनिवर्स बनाया अल्लाह ताला ने, कायनात बनाई जो फैल रहा है, और जो प्लैनेट्स एक दूसरे की दूरियां हैं वो कैसे आप मैनेज करोगे। तो लाइट ईयर से मैनेज करी जाती है। आप खुद सोच सकते हो कि कितनी दूरियां रहती हैं। अब जो स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आसमान उड़ रहा है, उसकी स्पीड बताते हैं 27 से 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यानी 27 से 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो दुनिया का चक्कर लगाता है। तो लाइट की स्पीड के जरा सा भी करीब नहीं हुआ वो। लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर। सूरज जब उगता है तो उसकी रोशनी जब हम तक पहुंचती है तो 8वें मिनट में पहुंचती है वो, यानी सूरज को उगे हुए 8वें मिनट हो चुका है जब उसकी रोशनी हम तक पहुंची, जब उसकी विजिबिलिटी हमको दिखी। तो इतनी दूरी का सफर करना भी अभी पॉसिबल इस दौर में नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे जो एडवांस सिविलाइजेशन जा चुके हैं उन लोगों ने इस तरह का सफर किया। जिस तरह मैंने आपको बताया इजिप्ट के अंदर में अलग अलग चीजें दिखाई गई, हेलीकॉप्टर दिखाया गया, पुराने जो उनके हेरोग्लिफिक होते हैं, जो चित्र बनाते थे वो लोग दीवारों के ऊपर, उसके अंदर में काफी चीजें दिखाई गई हैं। हेलीकॉप्टर दिखाया गया, यूएफओ टाइप चीज दिखाई गई, और भी काफी चीजें हैं जो पुराने दौर के ऊपर में बनाई गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी लगी होगी आपको अच्छी। अभी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे ऐसे जानकारी इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस, इंशाल्लाह मैं बनाता रहूँगा। आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह और सलाहियत दे हमको, ताकि और भी इंफॉर्मेशन हम आप तक प्रोवाइड करा सकें। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
फी अमान अल्लाह, दुआ में याद रखो। माशाल्लाह क्या नज़ारा है, वाह 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 तरफ का। ये सामने तारागढ़ पहाड़ी का मंजर। अभी मौसम खुल गया है करीब करीब, हवा अच्छी चल रही है, सूरज गुरूब हो रहा है इस तरफ। कुछ देर में इंशाल्लाह मगरिब हो जाएगी। खूबसूरती देखो हमारे अजमेर शहर की, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, कुदरत अल्लाह ताला की। जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं हम वीडियो में, वीडियो रोक करके मैंने आपको ये नज़ारा दिखाया।